दो ना फतवा, एक बार हार्ड फतवा तो दो। कोई बीजेपी को वोट दे देगा, उसके खिलाफ फतवा निकल जाएगा, मगर इन बम फोड़ने वाले को, लव जिहाद चलाने वाले को और जो ये गंदगी परोस रहे हैं, इनके खिलाफ इनके इमामों की चूं तक नहीं निकलती। सड़कों पर सऊदी अरब में चले जाइए आप, या इराक में चले जाइए, ईरान में चले जाइए, यहाँ तक कि पाकिस्तान की मैं बात करूँगा, वहाँ पर भी खुले में नमाज पढ़ना बैन है। अच्छा पैजामा, लंबी दाढ़ी, गोल टोपी वाले को धीरे से समझ नहीं आता, उसको उल्टा समझाना पड़ता है। हिंदू समाज कभी भी किसी भी तरीके का कोई कार्यक्रम करता है तो परमिशन विदाउट कोई काम करता नहीं, पर इनको चाहिए कि शुक्रवार को भीड़ जमाना है। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रधर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। जिस प्रकार से जो है ईद नज़दीक आ रही है, उसी तरीके से देश के अंदर अलग अलग हिस्सों में जो है ये मांग बढ़ती जा रही है। और उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी के जो हैं उनके द्वारा जो खुले में नमाज पढ़ी जाती है उस पर जो है प्रतिबंध कर दिया गया है। तो यहाँ पर जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के अंदर खुले में नमाज पढ़ने के लिए प्रतिबंध कर दिया गया है, आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? क्या ये सही है? देखिए, ये फैसला अभी पहली बारी चर्चा में नहीं आया, इससे पहले भी बड़ी बारी चर्चा में आ चुका है। और मैं सबसे पूछता हूँ कि इसमें एक कंट्रोवर्सी क्यों? एक मुझे लग रहा है, मैं अगर अपनी धार्मिक चीज़ें अगर रोड पे करने लगूं तो वो पाबंदी मेरे पर भी है, वो एक सिख के ऊपर भी है, वो हर एक आदमी के ऊपर है कि अगर हमारी किसी एक्टिविटी की वजह से, धार्मिक एक्टिविटी से वजह से अगर पब्लिक को इनकन्वीनियंस हो रही है तो सरकार का इसमें दायित्व बनता है कि उसको रोका जाए। या तो प्रॉपर परमिशन ले रहा है कोई जागरण की परमिशन है, वो अलग बात होगी, लेकिन कहीं पे भी आप आते हैं, रोड के बीचों बीच आकर आप नमाज पढ़ने लगते हो। कई ऐसी वीडियो देखती हैं, पूरा घेराव, पार्क मलकर, रोड मलकर, चलती हुई सड़क पे आप बैठ जाते हो। तो ये कहीं ना कहीं जो है सरकार ने इस पे आदेश दिया है। मुझे लगता है हम इसको सबको समर्थन, इसको धर्म के एंगल से ना देखते हुए एक ऐसे एंगल से देखें कि इनकन्वीनियंस ना हो। अगर आपका राइट है तो आपके सामने वाला जो दूसरे धर्म का आदमी है उसका भी राइट है। तो इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है और ये होना चाहिए, पूरे भारत में लागू होना चाहिए जी। लेकिन जिस प्रकार से जो है ये योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये फैसले लिए जाते हैं, जैसे पीछे कुछ दिनों जब कांवड़ यात्रा के दौरान नाम बदलने का जो है फैसला लिया गया था, उस पर भी जो है विवाद खड़ा कर दिया था। उसके बाद कहने लगे थे कि भाई योगी आदित्यनाथ जो है मुसलमानों के जो है खिलाफ जो है एक तरफा जो है फैसले ले रहे हैं। क्या ये फैसला भी इसी प्रकार से लोग उसी दृष्टिकोण से देख रहे हैं? एक तरफा कैसे? आप एक मिनट, नाम बदलने का मुझे भी एक मेरा अधिकार है। मैं अगर जैन हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं अगर हिंदू समाज से हूँ और मैं मांस मदिरा जो भी चीज़ अगर कहीं पे है, क्या मुझे ये राइट नहीं है कि मैं जान सकूं कि मैं किससे चीज़ कह रहा हूँ? कि आगे वाला आदमी क्या वो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करने वाला है भी नहीं? तो वो अगर गंदगी मांस उसमें अगर हाथ डुबोकर अगर मुझे करेगा, और सावन के महीने में किया गया, कोई ऐसे नहीं किया गया। हम ऐसे प्रत्यक्ष रूप से कोई बोर्ड लगा हुआ है, हिंदुओं के नाम रखकर आप मुसलमान वहाँ पे ढाबे चलाते हैं, सब कुछ करते हैं। और गंदगी की वीडियोस पिछले मुझे लगता है 5 सालों में जितनी वायरल हुई है ना, और आप जैसे मीडिया बंधु ही लोगों की आंखें खोलते हैं। कभी थूक वाली रोटी मिलती है, पेशाब वाला जूस मिलता है, गंदगी वाले कई चीज़ें ऐसे साफ रोज निकल रही हैं। ये पहले तो नहीं थी, आज आ रही है ना, इससे पहले तो कभी बैन नहीं था कभी। आप कभी उनको ये नहीं बोलोगे कि आपकी गलती है। इनका पूरा मुल्ला समाज, ऊपर से इमाम से लेकर नीचे जो रेडी पटरी वाला होगा ना, वहाँ तक एक भी आदमी इस चीज़ को कंडेम नहीं करता। फिर कहते हैं कि हिंदू जो है वो योगी जी ये कर गए, हिंदू ये कर रहे हैं, फलाना। अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे इस चीज़ को कि कोई गंदगी परोस रहा है, दो ना फतवा, एक बार हार्ड फतवा तो दो। कोई बीजेपी को वोट दे देगा, उसके खिलाफ फतवा निकल जाएगा, मगर इन बम फोड़ने वाले को, लव जिहाद चलाने वाले को और जो ये गंदगी परोस रहे हैं, इनके खिलाफ इनके इमामों की चूं तक नहीं निकलती। यही जो दोगलापन है ना, यही इनकी मतलब एक तरह का एक कारण है जो हर मुद्दे को, जब सरकार इसमें कोई सुधार करती है, फूड सेफ्टी एक्ट के तहत कोई इनको बोलती है कि अपना नाम लगाओ, तो कंट्रोवर्सी। भाई क्यों कंट्रोवर्सी? सिर्फ मुसलमानों के राइट नहीं है हिंदुस्तान में, सबके हैं, जैनियों के भी हैं, सिखों के भी हैं, हिंदुओं के भी हैं, सबके राइट हैं। तो उसको प्रिजर्व करना भी एक कहीं ना कहीं जो है ये सरकार की उनका काम है, और वो बखूबी निभा रही। इसीलिए योगी जो है ना आज टॉप पर है, आज इसीलिए उसको प्रधानमंत्री देखते हैं लोग। हाँ बिल्कुल। लेकिन लगता है कि दिल्ली के अंदर भी इस पर जो है प्रतिबंध लगेगा। लग गया है, आप कह रहे हैं प्रतिबंध लग गया। एक मॉडल जो है ना, उधर उत्तर प्रदेश वाला मॉडल अब पूरे हिंदुस्तान में होगा धीरे धीरे। ये जो
धर्म के नाम पर, जो ये तुष्टीकरण के नाम पर जो एक्स्ट्रा फैसिलिटी देने का काम जो है ना, जो जहाँ जहाँ हो रहा है ना, अब उस पर नकेल कसी जाएगी। हर एक धर्म का आदमी ये समझ ले कि आप बढ़कर नहीं हो। जो आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटी बोर्ड के नाम पर दिया जाती थी ना पहले आपको, अब वो समाप्त होगी और बराबरी आपकी प्लेट में जितना होगा उतना ही हिंदू की प्लेट में होगा, उतना ही सिख की प्लेट में होगा, उतनी ही जैन की प्लेट में होगा। अतिरिक्त नहीं मिलने वाला। अब ये भारत है, नया भारत है। तो आप समर्थन करते हैं योगी आदित्यनाथ? बिल्कुल 110%। मैं कहता हूँ जल्दी से जल्दी पश्चिम बंगाल में भी सरकार बने और वहाँ पे भी लठ बरसे ऐसे, जो पूरा रोड घेर कर, शुक्रवार के दिन पूरा रोड घेरा होता है इन्होंने। घर पे नमाज पढ़ सकते हो, सब कुछ होता है, इबादत घर में हो सकती है। अगर वहाँ जगह नहीं है तो आप घर पे पढ़ो। एक तो इनका जनसंख्या विस्फोट जारी है, देश को इस्लामीकरण वो भी देखना है। और देखिए 30,000 मस्जिदें थी आज़ादी के टाइम पर, आज कितनी है? 12 लाख। क्या 12 लाख मस्जिदों के बाद भी अभी भी रोड कम पड़ रहे हैं। एक्चुअली एक मानसिकता भी है, जहाँ नमाज पढ़ती वो अल्लाह की भूमि। ये मानसिकता जो है ना, ये कहीं ना कहीं खराब है। आपने देखा अभी गुड़गांव में एक पूरा प्लॉट को कब्जा करने की कोशिश की, वक्त को टूल बनाते हैं और उसको कब्जा कर देते हैं। 4 दिए लगाए, 4 ईंटें लगाए, मज़ार बनाई और वो वक्फ की। तो उसको भी मद्देनजर रखते हुए कि अब इनको रोकना पड़ेगा, उस एंगल से भी देखना पड़ेगा जो इनके किताबों में लिखा है ना, तो उसको बाइकआउट करने के लिए इस तरह के फैसले दिए जाते हैं और हम इसका सपोर्ट करते हैं। आपका क्या नाम है भाई साहब? सुमित नाम है। तो सुमित जी, जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि सड़कों पर जो है नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फैसला कहीं ना कहीं देश के लिए आज जरूरी है। ये फैसला पहली बार नहीं है, जब पहली बार सरकार योगी जी की बनी तो उसी समय ले लिया गया था। खुले में नमाज पढ़ना या खुले में कोई धार्मिक कथा करना या कुछ भी करना वो गैर कानूनी है। पता ही कारण क्यों? क्योंकि सड़क जाम कर देना, प्रशासन को परेशान करना, वहाँ पर प्रशासन आपके लिए लगे कि सुरक्षा देने का काम करे, जरा सा चूक हो जाए तो वो दंगे में तब्दील हो। इसमें आपने कहा है कि भाई जैसे अभी आपने एक शब्द कहा है कि खुले में कथा करना, मैं इसमें कहना चाहूँगा अगर कोई भी कथा या जागरण का आयोजन होता है तो उसके लिए जो है बाकायदा जो है परमिशन ली जाती है। क्योंकि आप कथा और जो जागरण को उससे अटैच नहीं कर सकते, क्योंकि जो लोग ऐसे ही बिना अटैच नहीं कर रहा हूँ। मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि सामने वाला जो बैठा हुआ है, ऊंचा पैजामा, लंबी दाढ़ी, गोल टोपी वाले को धीरे से समझ नहीं आता, उसको उल्टा समझाना पड़ता है। हिंदू समाज कभी भी किसी भी तरीके का कोई कार्यक्रम करता है तो परमिशन विदाउट कोई काम करता नहीं, पर इनको चाहिए कि शुक्रवार को भीड़ जमाना है। ठीक है, इनको चाहिए कि भारत में लगातार माहौल बदलना है। आप शुक्रवार को भीड़ जमाकर क्या दिखाना चाह रहे? शक्ति प्रदर्शन करना चाह रहे? कौन से किताब में लिखा हुआ है कि नमाज पढ़ने के लिए शुक्रवार को सड़क पर आना है? सऊदी अरब में बैन है खुले में नमाज पढ़ना। सड़कों पर सऊदी अरब में चले जाइए आप, या इराक में चले जाइए, ईरान में चले जाइए, यहाँ तक कि पाकिस्तान की मैं बात करूँगा, वहाँ पर भी खुले में नमाज पढ़ना बैन है। नमाज आपका पूजा प्रथा जो भी है, आप अपने ईश्वर को याद करते हैं, मुझे उससे कोई नहीं, पर आप सड़क पर शक्ति प्रदर्शन करना बंद कर दीजिए। ठीक है, हम शक्ति प्रदर्शन नहीं देखना चाहते। और ये जो माइक लगाकर पूरी जनता को सुनाना चाहते हैं कि जी अल्लाह के पैगाम को सुन लीजिए, तो अल्लाह के पैगाम अपने तक ही रखिए। हमारे लिए महादेव का पैगाम बहुत अच्छा लगता है। योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो है जगह जगह पर जो है लाउड स्पीकर भी उतरवाए गए, उसके बावजूद जो है देखा जा रहा है कि लाउड स्पीकर जो है अपनी पूरी आवाज़ में अब भी बजाए जाते हैं कहीं ना कहीं। जहाँ बजाए जाते हैं वो आपको इलाज भी मिल जाता है। आपको पता ही होगा, मौलवी जेल में जाता है, मौलवी की ढंग से सुताई भी होती है। आज देखिए, सबसे पहली बात मैं नमाज की बात करूँगा। नमाज वो चीज़ हो गया कि इनको लगता है शुक्रवार को आना है, नमाज पढ़ना है, और कोई ज़्यादा धार्मिक वो होगा तो हमें पत्थर चला के चले जाना है। ठीक है, हवाबाजी से देश नहीं चल सकता। ये लोग सिर्फ कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा तय कर रहे हैं कि भारत में हम खुले में नमाज पढ़ेंगे, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। आपके पास आपका छत है, आपका घर है, आपका कमरा है, जहाँ सोते हो आपका जगह है, आप वहाँ पर पढ़ लीजिए। मुझे या तो बताइए कि जितने भी मुसलमान हैं उनको नमाज पढ़ना नहीं आता होगा, इसीलिए शुक्रवार को नमाज पढ़ने जाते हैं। हिंदू तो हनुमान चालीसा पढ़ने मंदिर जाता है, पर मंदिर में एक संख्या के साथ थोड़ी ना जाता है। जिसको पढ़ना है आप मस्जिद में जाइए, मस्जिद की जितनी कैपेसिटी आप वहाँ पढ़िए, पर सड़क पर आकर सड़क को जाम करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आप सड़क जाम करोगे तो प्रशासन लठ लेकर आपको वहाँ उठाने का काम करेगी। जैसे ईद आ रही है तो ईद के मौके पर जो है हिंदू नववर्ष भी पड़ रहा है, तो नववर्ष और हिंदू नववर्ष में जब आपने देखा होगा नववर्ष की जो है रैलियाँ भी निकाली जाती हैं, और उस समय लगता है कि कहीं ना कहीं जो ये फैसला है, ये फैसला ज़रूरी बन चुका है आज के टाइम पे।
देखिए फैसला जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं देश के लिए सबसे पहले आज देश बदल रहा है। पुराना वाला सिस्टम नहीं रहा है कि कांग्रेस के थाली है, ठीक है, अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक को हम फ्री में इतना दे देंगे। आज देश में उन्होंने कहा हमें ज़्यादा चाहिए, पाकिस्तान दे दिया, वक्फ बोर्ड दे दिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दे दिया, हज पे सब्सिडी दे दी, माइनॉरिटी कमीशन दे दिया, सब कुछ दे दिया। अब वो कह रहे हैं हम सड़क पे ये भी करेंगे, ठीक है, तो ये चीज़ नहीं हो पाएगा। और दूसरा, खुले में नमाज पढ़ने वाले पढ़े तो प्रशासन से डर कर पढ़े क्योंकि अब प्रशासन बदल रही है।